सीए साहब, मैंने होम लोन लिया था 2 साल पहले 20 लाख का 8% की रेट पे। अभी मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरी रेट 12% की हो गई है। तो ये क्या हो रहा है सर? रेटें 3 बार 4 बार 5 बार आरबीआई ने बढ़ा दी। क्या कर सकते हैं अब? कुछ तो सॉल्यूशन बताइए। देखो मिस्टर महेश, होम लोन की रेट सिर्फ आपकी नहीं बढ़ी है, ऑल ओवर इंडिया सभी की होम लोन की रेट, मॉर्गेज लोन की रेट, पर्सनल लोन की रेट, सभी की रेट्स हाई हुई हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपकी रेट कितनी चल रही है आप बैंक में मालूम कराइए। 7% पे अगर आपने लिया है लोन तो आपकी रेट 8, 8.5, 9% तक मैक्सिमम जा सकती है। अगर आपकी 11-12% चल रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको टेन्योर देखना है। आपका टेन्योर कितना चल रहा है? आपने 20 साल के लिए लिया है लोन और आपका टेन्योर चल रहा है 30 साल, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये 30 साल क्यों हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? अगर आपने लोन लिया 20 लाख का और आपको लोन अब दिख रहा है 30 लाख का, तो आपको घबराने की ज़रूरत है। सीए साहब, मुझे तो लगता है होम लोन लेके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है। अब आप ही बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं कैसे इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकता हूँ? मिस्टर महेश, मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। इसके 3 सॉल्यूशन है। पहला, अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख का है, उसका आप 5% एवरी ईयर अगर आप चुकाते हैं तो आपका टेन्योर 20 ईयर्स से 12 ईयर्स रह जाएगा। फॉर एग्जांपल 20 लाख का 5% 1 लाख आप चुकाते हैं तो आपका टेन्योर 20 से 12 साल रह जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप एडिशनल एक ईएमआई एवरी ईयर चुकाते हैं तो आपका टेन्योर 20 ईयर से 17 ईयर्स रह जाएगा। इसमें भी आपको फायदा रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं एडिशनल कुछ नहीं चुका सकता तो आप अपने लोन को एग्जिस्टिंग बैंक से दूसरे बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं। इसको कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर, जहां पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू योर टेन्योर, अकॉर्डिंग टू द रेट आप उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। तो मत सर, इस बार भी आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।